लीडर है। पार्थ नंदिनी बोस जी के हम सीडी सुन सुन के बहुत सारे लोगों मैं जितना पार्थो बस नहीं बता सकते उनके सीडी में बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, राइट। लोग लोग बोलते हैं ना मेरे गरीब खाने में आ जाओ, बोलते बोलते गरीब हो गए। और पार्थो जी भले कि सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा BMW कब आएगा, बोलते बोलते आ गया, वो लाइफस्टाइल आ गया, राइट। तो स्पोकन वर्ड में यही लीडरशिप से सुन के आप कितने ग्रास्प कर रहे हो, वो अप्लाई कर रहे हो, वही आपका टर्निंग पॉइंट होगा, वही आपका चेंजेस आएगा लाइफ में। और हम वही किए, नॉट मैं कुछ बहुत बड़े डिफरेंस कुछ नहीं किया। जो कहे हमने बिलीव किया, लीडरशिप को बिलीव किया, कॉरपोरेशन को बिलीव किया, और प्रोडक्ट को बिलीव किया, और अपने आप को बिलीव किया। कितने लोग ये सब कर सकते हैं, राइट। माय फर्स्ट क्वेश्चन, कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं, राइट। यू शुड बी एक्साइटेड, लाइफ इज ऑसम। अभी तो हम 1% भी नहीं बताया कि ये लाइफस्टाइल क्या है ना, डायमंड लाइफस्टाइल क्या होता है। थोड़ी सी पिक्चर हम दिखा पाए, राइट। मैं अगर मेरी जर्नी की बात करूँ, आई वॉज ए कॉर्पोरेट पर्सन, राइट। मेरा एजुकेशन के बाद मैं IT इंडस्ट्री में आया। मुझे लगा कि लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं जॉब के थ्रू। जब वाइस प्रेसिडेंट बने तो यही एम था कि 5 to 10 ईयर्स में नास्कॉम में चेयरमैन बनूंगा, है ना। यही एक ऑब्जेक्टिव लेके चले थे। बट जब मैं कॉर्पोरेट में टॉप लेवल में था, बहुत ही कैरियर ग्रोथ था, तो उसी टाइम में मैं ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखा। अक्सर लोगों को यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ऑप्शन ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो भूल जाते हैं, ज़रूरत छोड़ो, अभी कोई ऑप्शन ज़िंदगी में ढूंढ ही नहीं रहे। बट मेरा जो अपलाइन है, जो मुझे ये मेरा स्पॉन्सर है, मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे, राइट। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। उन्होंने कहा भैया वो मेरा इंश्योरेंस एजेंट थे, तो ऑफिस में कैबिन में आके बैठे, मैंने उनको 5 मिनट के लिए बैठा, 1.5 घंटा बैठे, बिकॉज आई वॉज रिसीविंग कॉल्स एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि आपका लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा है, आप तो सक्सेसफुल लग रहे हैं, बट एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर कल को किसी भी रीज़न के वजह से आप काम नहीं कर पाएंगे, आपके लाइफस्टाइल कितने दिन तक ऐसे चल सकता है। मेरा आंसर क्या होना चाहिए? मैंने कहा 3 मंथ्स। 3 मंथ्स, उसके बाद फिर एवरीथिंग विल बी अपसाइड डाउन, राइट। इतने कुछ सेविंग नहीं रखा। मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि मेरे पास तो इंश्योरेंस है। तो बोले कि इंश्योरेंस में कितने दिन चला सकते, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, है ना। बच्चे बड़े होने के लिए और 20 साल लगेगा। तो व्हाट इज योर बैकअप? आप सोचो, वो क्वेश्चन जब आया तब मेरा दिमाग ऐसे ही चक्कर आ गया। सचमुच ये तो क्वेश्चन मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं हॉटशॉट कॉर्पोरेट पर्सन हूँ, मुझे सब पता है। यही क्वेश्चन में मैंने उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, करना क्या पड़ेगा बताओ, राइट। इतना ही क्वेश्चन था, ये बिजनेस का एंट्री था। मैंने कोई प्लान नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मेरे लिए यही सुनना था कि ये सिचुएशन में नहीं जाएंगे। कल को अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप काम नहीं कर पाए या काम करना नहीं चाहते हैं, तो इकोनॉमिकली आप नीचे नहीं जाएंगे, आप फैमिली इंटैक्ट रहेगा। ये बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट। काम वहाँ भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे हैं। अभी जैसे कोई स्पीकर बता रहे थे, कोई लीडर, कि काम वहाँ भी करना है, काम यहाँ पे भी करना है, बट वो करना टेम्पररी है, उधर कभी भी जा सकता है। और यहाँ पे करो आप परमानेंट। अगर हम कुछ भी नहीं करें, कुछ सम क्रोर्स आता रहेगा फॉर अनदर 100 years। गुड इनकम, गुड इन्वेस्टमेंट इन टाइम, राइट। ये जब मैंने सोचा ये एक बैकअप दे सकता है, देन वी डिडंट लुक बैक। हमने कहा क्या करना है, जो कहे। ये एक अनदर बिगेस्ट पॉइंट है कि जो अपलाइन ने, जो हमारी कोच मेंटर किया, हमने किसी को नो नहीं कहा। आई वॉज ए येस मैन फॉर माई अपलाइन, है ना। जब अपलाइन को येस मैन मिल जाता है, अपलाइन कितना खुश होता है। ही सेड ये लो मेंटेनेंस है भी है, राइट। खुद ही तो सब कर रहे हैं। कुछ इंसिडेंट हम बताएंगे, हमारे कमिटमेंट का लेवल आप जान सकते हैं। जब ये बिज़नेस में आए, मैं ये घर कुछ दिन पहले लिया था, तो हमने कहा क्या करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि आपको एक मीटिंग जाना है, कुछ CD, कुछ किताब, ये सब करना है। ये बेसिक काम है, प्रोडक्ट यूज़ करना है, दैट्स इट।
और लोगों से बात करना है और कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है और आपका बिजनेस चल पड़ेगा। मैंने कहा बस इतना है और क्या है। मैंने कहा और कुछ हिडन होगा, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट पर्सन था ना, कॉर्पोरेट में बहुत सारे हिडन एजेंडा होता है, राइट। हमें पूछना पड़ता है कि सीईओ का हिडन एजेंडा क्या है। हम जो बता रहे हैं कि हिडन एजेंडा कुछ कुछ है तो बता दो कि हमारी नॉलेज में, बट उन्होंने कहा कोई हिडन एजेंडा नहीं, बस यही करना है, करते जाना है, कंटिन्यूअसली करेंगे तो आप डायमंड बन जाएंगे। और हमें 100% बिलीव था उनके ऊपर। हमने कहा बस ये कर लेंगे। तो ये घर मैंने लिया था, खरीदा था। तो हम कोई भी इवनिंग में घर में नहीं होते थे। हमारी नेबर आके एक दिन पूछा, भाई साहब ये घर क्यों खरीदा, आपने तो कभी यहाँ रहते नहीं हो शाम को। मैंने कहा मैं इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा हूँ, घर से बाहर निकल के। जोक्स अपार्ट, बट हम घर में कभी नहीं रहते थे, कभी नहीं। हम ऐसे पर्सन नहीं थे कि घर में बैठ के टीवी देखे और वो टाइम चला जाएगा और बाद में रिग्रेट करेंगे। मुझे पता चल गया था जो 9 to 6 आप जॉब कर रहे हो, दैट इज़ फॉर योर रोटी कपड़ा मकान, और जो 6 to 9 जो काम कर रहे हो वो आपका लाइफस्टाइल बनता है, जो हर बिजनेसमैन करता है, राइट। उनका प्राइम टाइम है 6 to 9, 6 to 10, 6 to 11, उस टाइम में वो बिजनेस करते हैं। अगर उसी टाइम में मैं टीवी देख के टाइम वेस्ट करूँ, 10 साल के बाद बोलूँ कि मेरे लाइफ में कुछ खास चेंज नहीं आया, और मैं 10 साल के बाद आई विल बी 10 years ओल्डर, देन कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी जैसे पास्टर जी बताए, लाइफ इज ऑसम, एंजॉय करने के लिए है, राइट। मैं तो देख रहा था मैं पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ, बट एंजॉयमेंट उठ गया था, एंजॉयमेंट कुछ नहीं था। मेरे पास टाइम नहीं था, मोर देन 20 days ट्रैवलिंग था। आई वॉज कंट्री ऑपरेशन हेड, आज बॉम्बे में था, कल बैंगलोर में। सुबह 5 बजे फ्लाइट लो और जाओ, काम करके आओ, फिर नेक्स्ट डे जाओ, ऐसे ही लाइफ चल रहा था। तो टाइम बिल्कुल नहीं था। रिलेशनशिप कैसे होगा अगर आपके पास टाइम नहीं है, रिलेशनशिप बढ़ेगा कैसे। बोलते हैं ना, रिलेशनशिप एक पौधे की तरह होता है, अगर उसके अंदर पानी मैन्योर दो बढ़ेगा, और रिलेशनशिप में टाइम दो तो आगे बढ़ेगा, अच्छा होगा। अगर नहीं दो तो वो सूख जाएगा, मर जाएगा। तो इसी तरीके का धीरे धीरे रिलेशनशिप का, तो मैं अगर आपने आपको 10 में स्केल में मार्क दूँ तो मेरा 2-3 था, कि टाइम ही नहीं था। क्या बात करोगे, कहाँ बात करोगे। मैं अगर कहूँ घर में आके, मैं सुबह से को बोलता था कि ये कंपनी का हायरिंग स्ट्रैटेजी ये है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन्होंने कहा कि मुझे क्या लेना देना है, IBM करे, एक्सेंचर करे, टाटा करे, बिरला करे, है ना। ये भी बोलती थी पड़ोसी फ्रिज 3 लेयर ले लिया, 5 लेयर ये ले लिया, उसका गाड़ी हो गया। मैंने कहा मुझे क्या लेना देना है, जब हो जाएगा ले लेंगे। तो चुपचाप बैठ के फिर हम बाहर चले जाते थे या टीवी देखते थे, यही अर्लियर लाइफ था। बट यहाँ पे जब आए, दोनों का मिशन एक था, राइट। हम अब एवरीडे इवनिंग में घर से मैं आके कमिटमेंट के साथ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये कमिटमेंट जिस दिन आपका हो जाएगा ना, आपको डायमंडशिप दिखेगा उस दिन से। हम 6% थे, हमें डायमंडशिप दिख रहा था, क्यों, हमारा कमिटमेंट उसी लेवल का था। मैं शाम को आके जॉब से यहाँ डिनर करके जूता नहीं खोलता था, बाहर किसी न किसी के घर जाओ, किसी न किसी के घर जाओ। अभी किसी टीम मेंबर को हम एड्रेस कर रहे थे, मैंने बोला कि ये रोड जो है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाके एवरीडे 3-4 होम मीटिंग करता था। अगर वो रोड पे जाएंगे ना, मेरा होंडा सिटी का टायर का निशान आपको दिखेगा, इतने गया वहाँ पे, राइट। अगर वो लेवल का आप वहाँ के थिक्स दिखा रहे हो तो डायमंडशिप तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, वो डे 1 से है, राइट। हम यही सोच रहे थे, अगर ये नहीं करे तो करे क्या। अजय रेस्पॉन्सिबल पर्सन अगर आप हो तो आप क्या कर सकते हो। तो हमें जब अपॉर्चुनिटी मिला, हम उसको इसी तरीके के बिल्ड किए, स्टार्टिंग में बिल्ड किए। तो लोग हमें देखे, है ना, दूसरे लीडर भी बोले अरे ये तो बड़ी क्यूट कपल है और बड़ी कमिटेड है, हर मीटिंग में आते हैं, ये सब करते हैं। तभी हमें भी अच्छा लगता था। हम कुछ कुछ रीजन, यही रीजन के लिए भी मीटिंग जाते थे। हमारे ऑफलाइन PK सिंह है, सब लोग लखनऊ में जानते हैं, लखनऊ के ही है। तो वो कभी कभी पूछते हैं कि कभी मैं अगर मीटिंग में नहीं दिखता हूँ तो श्रीनिवास आप तो मीटिंग में नहीं देख रहे। मैंने कहा मैं अभी बैंगलोर मीटिंग में बैठा हूँ, मैं बैंगलोर ट्रैवल कर रहा था, यहाँ पे वो अंकुर गुप्ता जी का वो मीटिंग में हूँ। आप सोचो, तो अगर वो लेवल का कमिटमेंट दिखाओगे तो सक्सेस होगा कि नहीं। ठीक है, फास्ट है कमिटमेंट, 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बिजनेस का मैं लूँ, और जो काम करना पड़े मैं कर लूँ, वो फास्ट प्रायोरिटी में।
है ना। हम 2 साल तक होम टाउन नहीं गए थे। मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ। क्यों नहीं गया? बिकॉज मैं मेरे बिजनेस को बिल्ड करने में कोई हर्डल नहीं चाहता था। अगर मैं बिल्ड करूँ, 10 लोगों को ऐड करूँ और वो टीम बनाऊँ, और मैं अगर यहाँ से हट जाऊँ, वो फिर जो लोग एक्साइटेड है तो वो नीचे जाए, मेरे लिए फिर डबल काम हो। फिर जो लोगों को मैं होप दिला के ये बिज़नेस में लाया था, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सक्सेस कराने में। मेरा छोटी सी डिसीजन के लिए अगर उनका बिज़नेस आगे पीछे हो तो आई कांट टेक इट ग्रांटेड। एंड उसमें एक बहुत सीक्रेट है। अक्सर हम अपने बारे में सोचते हैं, बट हम ये बिजनेस में जब आते हैं ना, तो हम अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिस दिन आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, ऊपर से परमात्मा देख रहा है। ठीक है, हम लोग इतना गॉड को फेथ करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, बट जब ये सारे बातें आते हैं हम लोग भूल जाते हैं। हम जब दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हमारा मैजिक होगा बिजनेस में। ठीक है, मिरेकल होगा कि हमारा टीम बढ़ेगा, क्योंकि परमात्मा को दिख रहा है कि ये बहुत कमिटेड पर्सन है। ये अपने बारे में तो सोचता है, बट उसके साथ साथ दूसरों के बारे में सोचता है। तो हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते ये बिजनेस में आके कि अगर हम किसी को बोले हैं कि हम तुम्हारे कैरियर बिल्ड करेंगे, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, एंड उस टाइम में हम घूमने के लिए चले जाए। ठीक है, क्योंकि परमात्मा तभी हमारे पास वो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के कैपेबल होंगे। तो हर सिचुएशन में आप अपने आप को, क्योंकि ये बिजनेस में जब आपको कोई दूसरा बोलता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो अक्सर क्या होता है ना, हम लोगों को नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो सेल्फ एनालाइज, ठीक है, सेल्फ करेक्शन, ये बिजनेस में आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ मेरे बिजनेस के लिए, क्या मेरा कमिटमेंट इस लेवल का है कि परमात्मा बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में देगा। हम चाहते तो हैं बिजनेस में डायमंड जाना, क्राउन जाना, बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना, बट क्या हम कैपेबल है इतने सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। एंड कभी कभी आपको ऐसा ही लगेगा लाइफ थोड़ा क्लटरिंग हो रहा है, कभी जॉब कभी बिजनेस में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। मेरे साथ हुआ था। हम ये बिजनेस में पॉजिटिव बोलते हैं, सबको अच्छा बोलते हैं, एक्साइटेड रहो, ये सब रहो, और जॉब में जाके उल्टा काम करना पड़ता है, राइट। आप किसी को नहीं बोलेंगे कि गेट एक्साइटेड, आप बहुत अच्छा करोगे। अगर नहीं किया तो व्हाट आर यू डूइंग, आप जो कॉर्पोरेट लोग आप समझ सकते हैं। तो हम डायरेक्टली सब नेगेटिव बोलते हैं, राइट। लाइफ इज लाइक ए कैमरा, आप फोकस ऑन द राइट थिंग। ठीक है, राइट थिंग जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, उसको फोकस करो, और जो नेगेटिव है उसको ट्राई करो पॉजिटिव करने के लिए। अगर नहीं हुआ तो फिर साइड कर लो। अगर आपका ये बिजनेस में हेल्प नहीं कर रहा है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, तभी जाके आपको एक क्लियर कट पाथ मिलेगा। तो आपका एनर्जी बच जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइफ में सब कुछ अभी तक का हमारा बहुत स्मूथ रहा, ये जर्नी में सिचुएशन आता है, बट हमारा फोकस नॉर्मली क्या होता है, हमें जो फोकस नहीं करना चाहिए हमारा ऑटोमेटिकली फोकस चला जाता है। बट ये बिजनेस में आके सीखे कि अगर आपको आगे जाना है ना, तो नेगेटिव चीज़ को फोकस नहीं करना है। ठीक है, हमें जो लाइफ में चाहिए अगर उसको फोकस करेंगे तो शायद ये जो सिचुएशन आ रही है वो थोड़े दिन के बाद ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर उसको आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी गेस्ट अगर आपके घर में आए, अगर आप उनको एंटरटेन नहीं किए तो वो कितना दिन रहेंगे? सिचुएशन भी तो ऐसे ही है, गेस्ट के तरह है। अगर आपके लाइफ में अगर कभी आ भी जाता है तो उसको ज़्यादा फोकस मत करिए। ठीक है, फोकस नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चला जाएगा। एंड आप एग्जाम्पल बन सकते हैं उससे, आप अपने टीम के लिए, अपने अपलाइन के लिए। मैं तो अक्सर बोलती हूँ कि अगर आपके अपलाइन प्राउड फील करते हैं ना आपके लिए कि यस ये ऐसे ही लीडर मुझे हर टीम में मिले, तो दैट मीन्स आप डायमंड मटेरियल हो। ठीक है, तो बीच बीच में जो आपके मेंटर और कोच है ना, उनको पूछना चाहिए एंड बोलना भी चाहिए कि अगर आप रियल सही बातें बताइए कि हमारे अंदर और क्या चेंजेस करना चाहिए। ठीक है, एंड हमारे अंदर भी वो गर्ड्स होना चाहिए कि जब हमारे मेंटर कोच हमें बताते हैं कि आपको ये चेंजेस करना है, तो हमें उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हमें कोई नहीं बताएगा ना फ्रेंड, तो हम अपने आप को कभी करेक्ट नहीं कर सकते। एंड अक्सर ये बिजनेस में क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारे ऐसे करते हैं, जब हम बहुत स्पीड पे चलते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें कर लेते हैं या हो जाता है शायद जो नहीं करना चाहिए, या
कभी कभी हम स्लो भी चलते हैं तो भी हमें पता नहीं चलता कि क्या करेक्शन करना चाहिए नेक्स्ट लेवल के लिए, या इतने सारे टीम जो आए हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कभी कभी लोगों को नहीं पता चलता है। तो बीच बीच में ठहर के थोड़ा सा रुक जाओ, एंड जो आपके कोच और मेंटर है आप उनको पूछो कि मुझे और क्या करेक्शन करनी चाहिए, या क्या मेरे अंदर अब क्या अपग्रेड करना चाहिए। जो बोलते हैं उसको हमें पॉजिटिवली जब लेंगे देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो फोकस ऑन राइट थिंग, एंड ये बिजनेस में अपलाइन मेंटर कोच आपका ऐसे ही नहीं बोलते फ्रेंड्स, लाइफ लाइन। ठीक है, जब आप उसको लाइफ लाइन मानेंगे ना, तो आप देखिए कितने ब्लेसिंग्स, एंड जब उनका ब्लेसिंग्स उनका विजुअलाइजेशन में आप आ जाओगे तो काम कितना इजी हो जाएगा। हाँ, बोलते हैं ना सक्सेस का ऐसा ही फेज होता है, पहले ड्रीम होता है, देन स्ट्रगल होता है, देन विन होता है, यही होता है, हम सुने हैं। स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ी सी अनक्लटर क्लटर लाइफ होगा, कुछ चीज़ें आपका डिस्टर्बिंग होगा, आपको लगेगा कि अरे मैं ये कर रहा हूँ, शायद मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। हम जब बिज़नेस में आए थे, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा तो छोटा होता है, लोग उसका बहाना देते हैं, हमने वो बहाना नहीं दिया। उसी पीरियड में हमारा सेकंड बच्चा भी हुआ, उसको लेके भी बिज़नेस बिल्ड किए। राइट, मैं ऑफिस में ट्रैवल करता था, हम इतने एक्साइटेड थे, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि हम एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं। 9 to 5 जॉब, 5 to 9 बिजनेस एवरी डे। राइट, जॉब को जम के किया और बिजनेस को भी जम के किया। दोनों अगर बैलेंस करके चल रहे हो तो फिर आपका बिजनेस देखोगे ये एक हाईवे की तरह चलेगा। ठीक है, कभी कभी हम कुछ लोग जॉब को इमीडिएटली बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, जॉब को नेगलेक्ट कर लेते हैं, फिर बहाना देते हैं कल को बिजनेस नहीं हुआ, अरे मेरा जॉब इसके वजह से हो गया। बोलते हैं ना, कुछ सिचुएशन आते हैं, लोग हम मेरे को फुटबॉल बनाते हैं, अगर इसी के वजह से हुआ था मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस नहीं करूँगा। आपको पता नहीं अगर ऐसा कुछ डिसीजन होगा आप कितने मिस करेंगे, बाद में रिग्रेट करेंगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एक कंसिस्टेंटली ये बिज़नेस को प्रायोरिटी नंबर 1 और नंबर 2 में रखो, है ना। हमने कभी भी, और बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आया, मेरा जॉब चेंज का आया, मैंने कभी कुछ नहीं देखा। तो इसलिए कंसिस्टेंट फोकस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बिज़नेस में। एंड फोकस तभी रहेगा फ्रेंड जब आपके पास क्लियर कट पिक्चर है। जैसे होता है ना कि 3D पिक्चर अगर आपके सामने है कि मुझे ये बिजनेस से क्या मिल सकता है, जैसे हम स्टार्टिंग में ही बता रहे थे वाई, अगर आपका वाई रियली क्लियर है कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, देन आपको वो एनर्जी भी फ्रेंड्स आ जाएगा। ठीक है, बट यही बोलूँगी कि अमेजिंग बिजनेस है, थोड़ा सा हम लोगों को कुछ डिसिप्लिन रखना है ये बिजनेस में, एंड कंटिन्यूस एफर्ट। अक्सर हम लोग जो मिस्टेक्स करते हैं, डेफिनेटली आपके जो कोच मेंटर आपको तो बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं जो हम किए, जस्ट हम अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम यही किए कि हम कंटिन्यूस एफर्ट रखें, ठीक, कंटिन्यूस। आई थिंक जिस दिन से हम लोग बिजनेस ज्वाइन किए हैं एंड आज का डेट में मैं अगर बताऊँ, मुझे नहीं याद है कि हम लोग शायद बिजनेस को कभी हम लोग नेगलेक्ट किए या 2 महीने के लिए चलो थोड़ा सा शांत होके बैठ गए, कभी नहीं हुआ फ्रेंड। ठीक है, हम लोग आए थे बिजनेस में कि हमें बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, हमें क्लियर कट हमारे पास हमारा जो ड्रीम था वो क्लियर था। अक्सर क्या होता है ना, कभी आप ड्रीम या फियर से भी बिजनेस बिल्ड करते हो, वो जो भी रीजन है आपका, ठीक है, वो ड्रीम हो आपका या फियर भी हो। मैं अगर बताऊं, मेरा ड्रीम, मुझे पता नहीं था कि ड्रीम होता क्या है, बट मेरे अंदर रियली ये फियर था सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, तो 2008-9 में जिस तरीके का रिसेशन था, मुझे लग रहा था कि यार इस बार तो हम बच गए, बट नेक्स्ट रिसेशन के लिए क्या हम प्रिपेयर हैं। एंड जब उसी टाइम पे हमारे लाइफ में ये बिजनेस आया ना, तो हम लोग हमें टाइम नहीं लगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। हमें पता था कि अगर ये बिजनेस से इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं तो श्रीनिवास एंड शुभश्री भी 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हम उसका सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करें। एंड सक्सेस प्रिंसिपल जो बोलता है, जो हम लोग लीडर्स को सुनते हैं, एंड सक्सेस प्रिंसिपल जो बोलते हैं, अगर आप कंटिन्यूअसली वही करते रहेंगे ना, आप देखिए कंटिन्यूस का कितना, सब लोगों को एग्जाम्पल पता है, मैं ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं बोलूँगी। ठीक है, कंटिन्यूस अगर एक पत्थर में भी एक बूंद गिरेगा ना, तो 5 साल के बाद वो पत्थर में भी छेद हो जाएगा। आप अगर कंटिन्यूसली 5 साल, ये बिजनेस में 365 दिन है, ठीक है, 5 दिन रेस्ट ले लो,
360 दिन इंटू 5, अगर 5 साल आप थोड़े से मेहनत कर लोगे ना फ्रेंड्स, कंटिन्यूस, आप देखिए पीछे मुड़ के अगर देखेंगे ना, आपका स्टोरी भी ऐसे ही कोई सुन रहा होगा एंड आपके लिए कोई क्लैपिंग कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली। हमारा ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में लोग बोलते हैं कि ये लॉकडाउन में अपने बिजनेस को कैसे मोमेंटम दिया, राइट? हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, आप कैसे अपने आप को हैंडल कर रहे थे? तो मैंने कहा यू डोंट हैव टू हैंडल सिचुएशन, यू हैव टू हैंडल योर सेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशन। अगर हमें फिजिकली मीट नहीं हो रहा है तो क्या टेक्नोलॉजी किससे प्रोसेस में हम लोगों को कनेक्ट करे, फिर धीरे धीरे सीखे। जूम प्लेटफॉर्म हमें पहले पता ही नहीं था, बट हमें 3 दिन लगा ये बिज़नेस को फिर कंसोलिडेट करने के लिए। इधर उधर से सीखा, एक्सपेरिमेंट किया, एक टीम बनाया और इमीडिएटली 1 महीने के में फिर मोमेंटम आ गया, राइट? तो बोलते हैं ना, जब आप वर्ल्ड चेंज हो रहा है फ्रेंड, तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा एंड हमें जितना जल्दी हम चेंज हो जाएंगे, नई नई चीज़ों को जितनी जल्दी हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे, उतना जल्दी हमारा बिजनेस बिल्ड होगा। अगर रास्ते में जा रहे हो, अगर कंकड़ है तो आप जूता पहन के चल सकते हो, राइट? अगर आपके जूते के अंदर कंकड़ है तो फिर आप एक स्टेप भी नहीं चल सकते हो, वो निकालना पड़ेगा, है ना? जो मेंटल ब्लॉक है, नहीं ये सिचुएशन है तो हम नहीं कर सकते। मैं ऐसा पर्सन था, वेरी इंट्रोवर्ट, इतना इंट्रोवर्ट कि मैं लिफ्ट में अगर जाता था तो किसी को हेलो भी नहीं बोलता था। शायद कोई हेलो रिप्लाई बैक कर लेगा तो मैं क्या बोलूँगा। कभी कभी शुभश्री को बोलते कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा आदमी है यार, किसी को हेलो नहीं करता है, बहुत घमंड है वगैरह वगैरह। एंड वो पर्सन आज की डेट में डायमंड है। क्यों? बिकॉज वो अडप्ट, वो चेंज, अगर ये बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है, मुझे चेंज करना है तो वो चेंज करना है। आई एम ओपन टू चेंज। मैं ऐसा पर्सन नहीं था, बस धीरे धीरे सीखा, है ना? सबसे बड़ा हर्डल था कि रीडिंग बुक्स, मुझे किताब पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी लेवल का था कि मेरा सारी MBA बुक बांध के मैं किसी फ्रेंड को दे दिया था कि घर में ना रहे, क्योंकि कभी रिफ़र करना पड़ेगा, राइट? इस टाइप का। मेरे ऑफलाइन ने बोले कि आपको पढ़ना पसंद है, मैंने कहा वही एक चीज़ पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता। बोले कि ठीक है, एक बुक दिए थे द सीक्रेट, तो मैंने कहा इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो एक बार पढ़ ले। फिर उसी दिन पढ़ना शुरू किया। आज तक मैंने किसी एक दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने किताब नहीं पढ़ा, राइट? जो सबसे डिफ़िकल्ट है उसको पहले काम कर लो, फिर वो काम हो गया। 9 को स्टेप करना है तो वो कर लिया। आप एक पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी, एवरीडे एक्टिविटी हो गया, तो सक्सेस इज 100% बाउंड टू कम, राइट? अक्सर ये बहुत सारे चीज़ें जो हमें हर्डल्स लगता है, वो आगे जाके आपका एडवांटेज होगा बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। डेफिनेटली। एंड जो न्यू लोग हैं, मैं यही बोलूँगी, पहले तो अपने माइंड को आप प्रिपेयर करिए सक्सेस के लिए। एमवे बिजनेस इतना ज़बरदस्त जो भी रिवॉर्ड्स देता है, अगर हम लोग प्रिपेयर नहीं है तो वो फिर कैसे आएगा? तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है, एक्सेप्ट करना है कि येस, इतनी खूबसूरत दुनिया हमारे लिए है। अगर इतने सारे लीडर्स इतने ज़बरदस्त लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है? ये फेथ और बिलीव आपके पास ऐसा होना चाहिए। जैसे सबको पता है कि कल मॉर्निंग में आप लोग उठेंगे। कितने लोगों को पता है कि कल सुबह उठेंगे? सब उठेंगे, गारंटी है, सब उठेंगे। वेरी गुड। बट कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स। बट हमारे अंदर फेथ एंड बिलीव ऐसा है कि हमें पता है कि हम कल सुबह उठेंगे ही उठेंगे। जब एमवे बिजनेस में आते हैं तो मुझे कोई पूछा था कि कैसा फेथ और बिलीव होना चाहिए। ऐसा फेथ और बिलीव होना चाहिए कि अगर हम एमवे बिजनेस ज्वाइन किए हैं ना तो 100% डायमंड जाएंगे। अगर आपके पास ना ये फेथ एंड बिलीव कभी नहीं हटा, कभी ये सोचते हैं कि आधी रात को हार्ट अटैक आ जाएगा तो क्या होगा, ऐसा कभी नेगेटिव सोचते हैं? नहीं सोचते हैं ना। तो एमवे बिजनेस में आके ऐसा क्यों सोचते हैं कि लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अरे वो इतना टीम बनाया, अभी श्रीनिवास बताए कि 10,000 का बिजनेस बिल्ड करना है और 10 लोगों का टीम बनाना है। 10 लोग नहीं सुनेंगे तो क्या हम अकेले ही लास्ट इंटेलिजेंट लोग थे? इंटेलिजेंट लोग दुनिया में खत्म हो गए? नहीं, आपको मिलेंगे अगर आपका फेथ एंड बिलीव लेवल अगर है 100%। ये बिजनेस मैं आपको बताऊं, आप लिख के ले लीजिए, दिस इज अ माइंड गेम, ठीक है? अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर लिया कि यस, ये बिजनेस में मैं 100% सक्सेसफुल हूँगा, तो आपका माइंड ही ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करेगा कि आप ये बिजनेस में और काम करते जाओगे
एंड आपका टीम बढ़ता जाएगा। अगर आपका माइंड एंड ऐसे लोग भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिलेंगे। ये बिजनेस में आके पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था लाइफ के बारे में। आप सोचो, ये बिजनेस खाली पैसा नहीं देता, प्रोडक्ट्स नहीं देता, ये बिजनेस हमें लाइफ प्रिंसिपल सिखाता है। ठीक है, तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर करिए। ठीक है, माइंड को प्रिपेयर करने के लिए मीटिंग्स, अगर आपको मीटिंग्स अच्छे नहीं लगेंगे ना तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बोरिंग लगेगा, ये नया जमाने में ये क्या, कौन सा बिजनेस है, ये डिजिटल मीटिंग्स होती है। ठीक है, फिजिकल मीटिंग के लिए तो हमें 2 घंटा ट्रैफिक में जाके हम लोगों को मीटिंग करना पड़ता है, वो भी बहुत बढ़िया दिन था, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। क्यों, हम लोग जब तैयार होके जाते थे, मैं जब तैयार होके जाती थी तो मुझे लगता था यार दिन भर घर में बैठो, कोई नहीं देखता। एटलीस्ट मीटिंग में जब, इवन मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं प्लैटिनम के बाद, मैं जब बिजनेस में बहुत न्यू ज्वाइन की थी तभी भी हम लोग बहुत अच्छे से तैयार होके जाते थे, क्योंकि तुलसी 2 पत्तों से भी खुशबूदार होती है। अगर जो लीडर है ना, वो प्लैटिनम एमरल्ड एक लेवल के बाद उसका खुशबू नहीं फैलता है, वो डे 1 से खुशबू फैलाने की कोशिश करता है। तो जब तैयार होके जाते थे तो बहुत सारे, अब देखिए जो न्यू कपल, अगर कोई स्मार्ट कपल जब टीम में आता है, कितना बढ़िया, बहुत सारे लोग देखते हैं अच्छा ये किसका कपल है, ठीक है ना, इसको कौन इनवाइट किया, ये किसका प्रॉस्पेक्ट है। ठीक है, तो अपने आप से आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है, इसमें किसी का बिजनेस नहीं बड़ा हो रहा है, आपका बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है। फर्स्ट सर्कल राइट, जो रिच डिवोर्स बताया ना कि फर्स्ट सर्कल राइट, हम बस वही किए कि हम अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश किए। हम दूसरों को करेक्ट नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, हम अपने आप को सक्सेस के लिए प्रिपेयर किए कि क्या करना चाहिए। ठीक है, हमें अच्छा लगता था। तो आप देखिए अभी तो डिजिटल मीटिंग हो गया, अब हम सोचेंगे कि डिजिटल में तो क्या है, वीडियो ऑन करके भी बैठ सकते हैं, है ना, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, आपको कोई नहीं देख रहा है ना, परमात्मा देख रहा है और आपका अपलाइन देख रहा है। आपका अपलाइन आपका लाइफ लाइन है। अगर आपके अपलाइन आपको गुड थॉट्स भेज रहे हैं ना, वाओ कितना ज़बरदस्त मेरा कपल है, रेडी होके मीटिंग से 5 मिनट पहले ही वीडियो ऑन करके बैठ गए हैं, एंड एंड तक देखो कितना सिंसियरली सुन रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं। आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, वो फिजिकली भी वो डिजिटल, आपको मीटिंग को प्यार करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जल्दी सक्सेस, आप जल्दी सक्सेस चाहते हैं ना, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ वीडियो ऑन करके बैठिए एंड राइट डाउन करते रहिए, कैसा भी सिचुएशन हो। ठीक है, बहुत इमरजेंसी अगर नहीं है, आप मीटिंग में ही रहिए एंड 2 साल के बाद देखिए मैजिक कैसा होता है। ऐसा मैजिक होगा कि कोई सामने से आके आपको बोलेगा कि मुझे आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है। ठीक है, मैजिक लॉजिक मत लगाओ फ्रेंड, लॉजिक तो काम ही नहीं आता है, लाइफ में भी काम नहीं आता है, लाइफ में मैजिक काम आता है, एंड मैजिक होता है, इसीलिए तो बोलते हैं कि मैजिक होता है। ठीक है, एंड हमारे साथ हुआ है, इसीलिए हम अपना ओनली एक्सपीरियंस शेयर करें, हम कोई टीचिंग नहीं, हम टीचिंग हमें नहीं पता क्या होता है। ठीक है, हम जो किए हैं हम बस आपको वही सिखा सकते हैं, हम यही किए थे, हम अपने आप को प्रिपेयर किए कि अगर इतना बड़ा बिजनेस करना है तो बाद में तो पैसा जब आ जाएगा, आप एक लेवल में चले जाओगे तो हर कोई अपने आप को बढ़िया तरीके से प्रोजेक्ट कर सकता है। बट जब कुछ नहीं है, आपका टीम नहीं है, आपको पैसा नहीं आ रहा, तब आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, दैट्स कॉल्ड लीडरशिप। ठीक है, एंड ये बिजनेस में आगे वही जाएंगे लीडर्स। तो अपने आप को हमें हर टाइम करेक्ट करते रहना है, क्या मैं लीडरशिप का जो पैरामीटर्स है उससे मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। अगर यस तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाओगे। एंड अगर सेल्फ एनालाइज में थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो रही है, आपके मेंटर्स को जरूर पूछिए। नहीं, ये बिजनेस में अच्छा होना तो बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना, खूबसूरत होना अच्छा होता है, बट अच्छा होना बहुत खूबसूरत होता है। राइट, अब बहुत अच्छा में होना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आप एक लोगों के बीच में एक लोगों की टीम बना रहे हो। राइट, एक पीपल स्किल डेवलप कर रहे हो, तो आपको अच्छा होना ही पड़ेगा। वो आपका कैरेक्टर हो सकता है नहीं है। राइट, तो कुछ पार्टिंग थॉट में बताता हूँ, वो बहुत काम आता है जब आप टीम बिल्ड करते हो। डोंट बी कंफर्टेबल। राइट, जहाँ पे हो कंफर्टेबल मत हो। कंफर्टेबल इज़ डेडली एंड रिमेनिंग कंफर्टेबल इज क्या बोलूँ। राइट, कभी भी कंफर्टेबल मत हो, कहाँ पे भी हो, कितना भी सक्सेस हो, प्लैटिनम हो गया, फाउंडर प्लैटिनम, एक स्टेप आपका जिस लेवल में है, नेक्स्ट स्टेप उसमें ना रख के नेक्स्ट लेवल तक। राइट, अगर प्लैटिनम है, फाउंडर के लिए तैयार 2 महीना पहले होना है। राइट, अगर 6% है, 9% के लिए पहले तैयार करना है कि नहीं अच्छा पैसा आ रहा है, मेरा टीम तो हो रहा है, अभी कुछ अदर काम आ गया तो मैं इसी में ही बिल्ड करूँ।
डोंट बी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल हो गए तो उसमें वो आपको अच्छा लगेगा, फिर आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। ये बिज़नेस यही मांगता है कि क्योंकि आगे आगे जब बढ़ते हो एक ग्रोथ माइंडसेट बनता है, ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है ये बिज़नेस एंड में। हमें यहाँ पर अलाउ नहीं है कंफर्ट जोन में जाने का, क्योंकि हमारे कंधों पे ना बहुत सारे लोगों की कैरियर डिपेंड करता है फ्रेंड। ठीक है, हम अगर कंफर्टेबल हो जाएंगे तो उनकी उनकी क्या होगा, एंड जब हम उनके बारे में सोचेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा। एंड हमेशा अपलाइन को जीपीएस की तरह होता है, राइट। जीपीएस हम जब गाड़ी चलाते हैं आगे सीट में रखते हैं या पीछे सीट में? आगे सीट में साथ में रखते हैं। अगर कहीं नया जगह जा रहे हो जीपीएस में लगा देते हैं डेस्टिनेशन, फिर उसमें चलते हैं। कुछ लोग अपलाइन को बैक सीट में रख देते हैं, चलो आपका काम हो गया, मैं 15% हो गया, लीडर हो गया, अपलाइन की क्या ज़रूरत है? नो, अपलाइन हमेशा ज़रूरत है, आपका मेंटर हमेशा ज़रूरत है। उनको सामने सीट में रखो जीपीएस की तरह, राइट। एंड ये जीपीएस की तरह फॉलो करते करते डायमेंडशिप हो जाएगा। एंड हस्बैंड वाइफ दोनों बिजनेस बिल्ड करना है। ठीक है, लेडीज हम लोग की, आप देखिए हम लोग एलएस ट्रिप में जाते हैं, जाने से पहले कितनी तैयारी करते हैं। ठीक है ना, तैयारी करते हैं ना, कि जाने से पहले शॉपिंग करते हैं, एंड आई थिंक हमारा बैग पहले पैक होता है। अगर हम लोग रिवॉर्ड्स पाने के टाइम पे अगर बैग पैक पहले करते हैं ना, तो प्राइस पे करने के टाइम में भी हमें पहले मैंने पैक करना है बैग्स। ठीक है, तो बी रेडी, बिकॉज हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, हम लोग होम टू होम जाते हैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो हमें हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि हम रोल मॉडल है। ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट्स के भी प्रोडक्ट है, तो 100% प्रोडक्ट्स यूज करना है। हम अपने अपने बिजनेस का पहला लॉयल कस्टमर बनना है। ठीक है, हम अगर प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे 100%, हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट्स यूज होता है अगर वो हमारे एम्वे में है तो डेफिनेटली हमारे घर में होना चाहिए एम्वे के प्रोडक्ट्स। ठीक है, 100% प्रोडक्ट्स यूज, जब हम 100% प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस तो बढ़ेगा ही, बट हमारे टीम में भी वही सेम डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, एंड हमें प्रोडक्ट्स का भी प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, हम बोलते हैं हेल्थ हमारे बिजनेस में होता है, तो हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करके हमारा स्किन बेटर करना हमारा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड लेडीज़ को यही बोलूँगी, बी रेडी। आपके लिए, आप बहुत सारे लेडीज़ के लिए रोल मॉडल बनने वाले हो। ठीक है, बहुत सारे लेडीज़ को इन्फ्लुएंस करने वाले हो। मैं अगर हाउस वाइफ ही थी, ठीक है, हाउस वाइफ अभी भी हूँ, बट एक हाउस वाइफ को 500 लोग नहीं सुनेंगे फ्रेंड। ठीक है, एक हाउस वाइफ किसी के लिए इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, बट जब एम्बे बिजनेस में एक हाउस वाइफ को मौका मिलता है ना कुछ कर दिखाने का, तो अपने 100% हमें करके दिखाना है, क्योंकि हम बहुत सारे लेडीज़ के लिए इन्फ्लुएंसर बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। हो सकता है आज हम नए हैं, बट आने वाले टाइम में हम बहुत सारे लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डालने वाले हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर करिए पहले। ठीक है, बुक्स, सीडी, मीटिंग्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बेसिक्स तो हमें कभी छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने जो भी 9 कोर स्टेप में है ना, अकाउंटेबिलिटी, जो बोलना है वो हमें करना है। ठीक है, मैं ऐसी लेडी हूँ जो मैं नहीं करती हूँ वो कभी नहीं बोलती हूँ, मैं वही करती हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ कोई ना कोई तो सुन रहा है, वो तो ये सुन के बोलेगा अरे ये तो करती नहीं, बोलती कैसे है, तो पता है उसके माइंड में गलत चीज़ें जाएगा। इसीलिए मैं पहले करती हूँ, देन मुझे लगता है कि ये मैं जब बोलूँगी ना तो वो बोलने में मेरा कन्विक्शन वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, हमें किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम राइट है। ठीक है, तो अपने आप को हमें प्रिपेयर करना है, अकाउंटेबल रहना है। ठीक है, हमारा ज़बरदस्त सबमिशन होनी चाहिए, हम हमेशा अपलाइन के सबमिशन में होना चाहिए, स्पोकन वर्ड राइट होना चाहिए। हम अक्सर जब नए नए बिजनेस में होते हैं ना, जब लोग ना करते हैं हम लोग बोलते हैं कि अरे वो ना किया, ठीक है, बार बार नहीं बोलना है, अपलाइन को भी समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, ये गेम का पार्ट है कि हमें नो मिलेगा, बट वो नो से दिल टूट अगर जाएगा तो वो फिर गया। ठीक है, वो जितना नो सुनेंगे हमें यही लगना चाहिए कि परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे कि इतना ज़बरदस्त बिजनेस उसको समझ नहीं आ रहा है, वो आपको थोड़ी नो बोल रहा है, वो तो सारे रिवॉर्ड्स को नो बोल रहा है, तो हमें उसको रैदर ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। ठीक है, तो स्पोकन वर्ड पर करना है कि यस मुझे हर कोई हाँ बोल रहा है, मेरा बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। ठीक है, अपने पावर ऑफ यूनिटी को यूज़ करनी है। पावर ऑफ यूनिटी में मैं हमेशा बोलती हूँ आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का पहले यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप गलत मैसेज दे रहे हो तो फिर कॉन्शियसली आपके साथ
कैसे अच्छा होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड का जो यूनिटी होना, आप अपने मेंटर को जरूर पूछिए कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, वो थ्रो बुक्स आप कर सकते हो, थ्रो मॉर्निंग में उठ के स्पोकन वर्ड, विजुअलाइजेशन, हम ये बिजनेस में आके सब सीखे। ठीक है, हम लोग, मैं तो बोलती हूँ 4 पावर है। ठीक है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन हमें भूलना नहीं चाहिए। विजुअलाइज करो कि इतनी खूबसूरत दुनिया हमें मिलने वाली है फ्रेंड। ठीक है, जब विजुअलाइज करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास वो बढ़िया से आता है। एंड जब मौका मिलता है लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए ना, तो अपना 100% देना है। मैं एक सीडी में सुनी थी कि हमेशा अगर हस्बैंड देखे साइड वाले सीट में ना, तो वाइफ होना चाहिए। ठीक है, एंड अक्सर श्रीनिवास कभी भी, मैंने बहुत कम लोग देखे होंगे कि श्रीनिवास कभी अकेले कहीं जाते हैं प्लान करने के लिए। इसीलिए हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के डिसीजन ले कि ये बिजनेस को हमें बहुत बड़ा बिल्ड करना है। एंड ये जर्नी में हम दोनों का 100% हम लोग पार्टनरशिप अगर है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन 100% होनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स, हमारे हाथ में हमारा लाइफ है लेडीज। ठीक है, हमारे हाथ में हमारा लाइफ है। हम अपने लाइफ को चाहेंगे तो जैसे होता है ना, एक छोटा सा बच्चा एक साधु के पास गया। ठीक है, वो साधु, उनको कोई बोला, उसको कोई बोला कि वो साधु जी ना वो सब कुछ सही बोल देते हैं। तो वो क्या क्या एक बर्ड लेके गया और वो पूछा कि बताओ साधु जी, ये चिड़िया जिंदा है या मुर्दा है। सब लोग सुने होंगे, मैं फिर से भी बता देती हूँ। ठीक है, जिंदा है या मुर्दा है। तो साधु बाबा को तो सब पता है। वो बच्चा यही सोच रहा था, अगर साधु बाबा बोलेंगे ना मर गया है बर्ड, तो उसको उड़ा दूंगा, अगर बोलेगा कि जिंदा है तो उसको मैं मार दूंगा। तो साधु बाबा यही बोले कि जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ऐसे ही हमारी जिंदगी फ्रेंड्स हमारे हाथ में है। हम चाहेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करके बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, नहीं तो हम लोग कंफर्ट जोन में रह के हम अपने मर्जी से बिजनेस कर सकते हैं। 2 तरीका, अपना तरीका और एक सही तरीका। अपने तरीके से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आपका लाइफ है। ठीक है, सही तरीके से करना है तो आपके मेंटर्स के साथ जरूर आज रात को बैठिए और डिसाइड करिए कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। हम लोग जस्ट यही किए फ्रेंड, कुछ नया नहीं किए। मेरे तरफ से इतना। अगर श्रीनिवास कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे। फैंटास्टिक। कौन बड़ा बिजनेस बनाता है? जो कैरेक्टर जिसके अंदर भरा हुआ है। हम अक्सर लोगों को सिखाते हैं जब आते हैं कैसे 100 पीवी का बिजनेस करना है, कैसे लोगों से बात करना है, बट कौन बड़ा बिजनेस बनाएगा? जिसका कैरेक्टर वैल्यू अच्छा है ना। कैरेक्टर आपका बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएगा, बहुत बड़ा विजन आपके अंदर आएगा, राइट। और फाइनली मैं ये बताऊंगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जैसे जैसे ट्रेंड होता है ऐसे ऐसे अडॉप्ट करो, नहीं तो यू विल बी मिस द बस, यू विल मिस द बस, राइट। जैसे जैसे ट्रेंड आता है, हमें क्या पता था कि इंस्टाग्राम में मेरा प्रोफाइल नहीं था, राइट। एंड ये जब ज़रूरत पड़ा उसमें से मैं एवरी डे आई ट्राई टू डू द पोस्टिंग। अभी सोशल इन्फ्लुएंसर बन रहे, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत सारे प्रोग्राम के थ्रू ला रहे हैं, तो हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, है ना। क्रिएटर प्रोग्राम है, डिफरेंट अभी स्कॉल स्टूडियो है। तो आई यूज टू, मेरा ये क्या हैबिट है कि सब में पार्टिसिपेट करना है, चाहे करो या ना करो। मैं अगर फिट दिखता हूँ नहीं दिखता हूँ, आई डोंट नो, बट आई वॉन द फर्स्ट प्राइज आउट ऑफ 60,000 पीपल। कैसे हुआ? राइट, रेस्पॉन्ड टू ऑल द प्रोग्राम्स, बिकॉज कॉर्पोरेशन इज रेडी विथ ऑल द मसल्स। हर तरीके का प्रोग्राम करते हैं कि सब लोग कैसे सीख जाए, सब लोग कैसे आगे बढ़े, डिजिटलाइजेशन कैसे करें, सोशल इन्फ्लुएंसर कैसे बने, पैशनप्रेन्योर कैसे बने, है ना। जो भी आपका पैशन है, कैसे एंटरप्रेन्योर बन के कम्युनिटी बनाना है, बिकॉज फ्यूचर का गेम वही है, राइट। एंड वो अगर नहीं करेंगे तो फिर बाद में कहेंगे काश मैं कर लेता तो आगे बढ़ता। तो इसलिए ट्राई टू पार्टिसिपेट, बी ए पार्टिसिपेंट, राइट, बी ए प्लेयर एटलीस्ट, तो धीरे धीरे फिर लीडर बन जाएंगे। तो ये सब हमने किया है, बट हम बहुत मज़े कर रहे हैं। जैसे पार्था जी बताए, आई विश आई कुड शो दी वीडियो। हम स्विमिंग पूल में इतने मज़े किए, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते, राइट। 2-2, ढाई घंटा हम स्विमिंग पूल में डूबे रहते थे, राइट। एवरी डे हमें लगता था कि यार हम बच्चे हो गए, बचपन में जो मज़े नहीं कर पाए थे वी मिस्ड इट, अभी वो पूरा कर रहे हैं। मैं श्रीनिवास को यही बोली, मैं बोली कि देखिए अबू धाबी बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम भी अबू धाबी गए, हम भी फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं, अकेले जाने में क्या मज़ा है फ्रेंड। ठीक है, अकेले आप दोनों हस्बैंड वाइफ स्विमिंग पूल पे हो, क्या मज़ा आएगा।
ठीक है, जब हम टीम के साथ जाते हैं, इतने सारे लीडरशिप के साथ जाते हैं जिनकी सीधी सुन सुन के हम लोग यहाँ तक आए हैं, जब उनके साथ मिलता है मौका आपको बैठने का, घूमने का, ठीक है, ब्रेकफास्ट करने का, तो कितना अच्छा लगता है। साथ में हम लोग और मज़े कर सकते हैं। तो ये ट्रिप खाली ट्रिप नहीं है फ्रेंड, ये ट्रिप कुछ अमेजिंग है। मैं तो बोलती हूँ कि आप एक बार सब ट्रिप जब क्वालिफाई करेंगे ना, तो आपको रियल बिजनेस पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त ये बिजनेस है। ठीक है, तो ट्रिप एटलीस्ट मैं तो सबको बोलती हूँ कि ट्रिप ज़रूर क्वालिफाई करिए, क्योंकि वहाँ से हम लोगों का और माइंड और ओपन होता है। ठीक है, एंड हम लोग बहुत मज़े कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं आप सब लोगों को, एंड इंडिया वेट कर रहा है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कब आप उनके लाइफ में मैजिक लेके जाएंगे एंड उनके लाइफ में फरिश्ते की तरह मैजिक करेंगे। ठीक है, एंड हमें वो अपॉर्चुनिटी एमवे के थ्रू मिलता है कि अपने लाइफ तो हम चेंज करते ही हैं, बट वो मैजिक स्टिक से ना हम बहुत सारे लोगों के लाइफ में मैजिक लाते हैं फ्रेंड्स। एंड ये आपका और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना भी करेंगे एंड बहुत सारे लोगों के लाइफ में भी करेंगे। तो इसलिए हमें सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, एवरी डे एक्साइटेड रहना है, बी एक्साइटेड, क्योंकि हमारा एक्साइटमेंट से ही बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली हमारे टीम में आएंगे हमें देख के। ठीक है, अगर हम कर सकते हैं, आप सब लोग बढ़िया कर सकते हो। एंड थैंक यू पार्थो जी, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिए इस स्टेज में हम कुछ शेयर कर पाए, बट जो भी सीखे हैं हम आप लोगों से ही सीखे हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, बैक टू दीप्ति।